उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस ने मिशन 2022 को लेकर के कोऑर्डिनेशन कमेटी और सोशल मीडिया कमेटी की घोषणा कर दी है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सोशल मीडिया विभाग की प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी शिल्पी अरोड़ा को दी गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के वेणुगोपाल ने इन सभी कमेटी की दिल्ली से लिस्ट जारी कर दी है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, जिसमें उत्तराखंड में कांग्रेस के सभी गुटों को साधने की कोशिश की गई है। कमेटी में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय, पूर्व सीएम और राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, राज्यसभा सांसद प्रदीप त्रिमटा समेत कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया है। हमारे सहयोगी नवीन फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं, लेकिन इससे पहले कि हम नवीन की तरफ चलें चर्चा करने के लिए, आइए आपको अब एक बयान सुनवाते हैं इस पूरी खबर को लेकर। कमान ने यहाँ प्रदेश के हमारे दिग्गज नेताओं को कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल किया है, जिसमें हमारे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी हैं, हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी हैं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हैं, पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय जी हैं, उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा जी हैं, हमारे राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन हैं, पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रकाश जोशी जी भी इसमें शामिल हैं। तो एक बहुत ही अच्छी और मजबूत टीम यहाँ पर हमें मिली है, जो आपस में चुनाव 2022 के जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसके मद्देनज़र पूरे प्रदेश में समन्वय स्थापित करने के लिए और कांग्रेस की मजबूती के लिए कार्यरत रहेगी। हमारे सहयोगी नवीन पांडे फोनलाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। नवीन, जैसा कि इस बार ऐसा लग रहा है कि सही वक्त पर कांग्रेस स्टेप लेना शुरू कर रही है, आमतौर पर दिखता नहीं है। कांग्रेस ऐन मौके पर जाकर चुनाव से ठीक पहले तैयारियां करती है, इस बार संकेत कुछ अलग दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, जब्बार, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये दो तीन चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है, 9 सदस्यों की टीम है, जैसा आपने बताया। इसमें खास तौर पे कि जो उत्तराखंड की विरोधी मतलब आपसी गुट है, जैसे इंदिरा हृदय, आपका प्रीतम सिंह, इसके अलावा हरीश रावत, तो ये 3 गुट जो खास तौर पर मुखर होता है, जो अक्सर आपस में, इन सभी को कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल कर दिया गया है। यानी कि चुनाव को लेकर जो भी रणनीति बनेगी, अब जैसे हर लोगों का अलग बयान होता था, लेकिन अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी हर चीज को तय करेगी। इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम जोड़ा गया है वो है किशोर उपाध्याय। किशोर उपाध्याय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कद्दावर नेता हैं, लेकिन वो पिछले कई समय से एक तरह से कहिए हाशिए पे चले आ रहे थे कांग्रेस में, या ऐसा कहिए कि वन आंदोलन को लेकर कुछ कार्यक्रम सक्रियता अपनी दिखाते थे। इसमें किशोर उपाध्याय को भी शामिल किया गया है। और अगर आपको थोड़ा समय पीछे लेके जाऊं जब्बार, तो अभी हरीश रावत ने जब ये चेहरे की बात आ रही थी मुख्यमंत्री को लेकर, और फिर उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसमें उन्होंने एक नाम लिया था कुमाऊं के साइड में, उसमें उन्होंने नाम लिया था कि किशोर उपाध्याय भी इस लायक हैं कि उनके नाम को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, ये बड़ा गजब दिलचस्प कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है कि किशोर उपाध्याय भी चूंकि प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, काफी कद्दावर नेता, तो उनको भी शामिल कर लिया गया है। और जो उप नेता हैं कांग्रेस के करण मेहरा, जो हरीश रावत गुट के भी माने जाते हैं, कभी कभी वो अलग भी चल देते हैं। तो इस तरीके से ये वाकई में 2022 के चुनावी मोड को साधने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी इसीलिए, क्योंकि देखिए यही मुख्य चेहरा है। कोई भी अगर कांग्रेस को आगे फतह करनी है या कांग्रेस को आगे कुछ भी अच्छा करना है, तो इनके बिना काम नहीं चलने वाला है। इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी में इन सभी को, जो गुट अलग अलग हैं, इन सबको एक साथ कर दिया गया है। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले समय में देखना होगा कि ये कोऑर्डिनेशन कमेटी कितनी कारगर साबित हो पाती है। जी जो बात बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल कांग्रेस के सामने वहां यही थी कि आपसी जो गुट थे उस टकराव की वजह से एकजुट होकर के काम नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में क्या आगे ये देखा जा सकता है कि किसी चेहरे को आगे करके चुनाव लड़े कांग्रेस पार्टी, या अभी इस पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही? जी जब्बार, देखिए मैं आपको बता दूं कि पिछले 3-4 दिनों से आपने भी देखा होगा, आपने खबर भी चलाई कि मुख्यमंत्री ने एक बात, बड़ा बयान दे दिया, जिसे लेकर नई राजनीति शुरू हो गई है कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, और इस तरीके की बातें आई। उसके बाद से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है। ये भी एक गौर करने वाली बात है। यानी कि वो चेहरे वाली बात से अब हट गए हैं हरीश रावत, और अपने चुनाव न लड़ने की बात से हट गए हैं। लेकिन ये है कि अब आने वाले समय में चेहरा आएगा सामने या नहीं आएगा, या कोऑर्डिनेशन कमेटी ही इसको लेकर आगे फैसला करेगी। क्योंकि देखिए, एक चीज बड़ा साफ है समझने वाला, हरीश रावत ने क्यों ये चेहरा किया, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर एक तरह से लड़ाई होनी है, राजनीति के जो गलियारे हैं उसमें इनका नाम आएगा। अब ऐसे में हरीश रावत ने अपना नाम पीछे किया, पीछे करने के बाद से अब कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गया। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने के बाद से अब ये तय करेंगे कि आगे क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो इन सब चीजों को अभी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए नवीन।